आप परेशान हो गए हैं उन टीचरों से जो पढ़ाने से ज्यादा कमेंट पढ़ने में टाइम खराब करते हैं? तो दोस्त, अब और नहीं। स्वागत है आपका क्विज वेव्स ऑफिशियल चैनल पर, जहां ज्ञान की लहरें रोज उठती हैं और हर सवाल के साथ बढ़ता है आपका सिलेक्शन का सफर। जहां पढ़ाई है मिशन और सिलेक्शन है विशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्रेन बूस्टर क्विज, बिल्कुल एग्जाम स्टाइल में। आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी मिजोरम। सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 2, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ए लक्स, बी मोल, सी टेस्ला, डी जूल। सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 3, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 4, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2015। सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? ए त्रिशूल, बी धनुष, सी पिनाका, डी पृथ्वी। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 6, उबंटू क्या है? ए वेब ब्राउज़र, बी मेलवेयर, सी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 7, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए केरल, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? ए अलाई दरवाजा, बी इंडिया गेट, सी बुलंद दरवाजा, डी हुमायूं का मकबरा। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 9, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ए कृष्ण की पत्नी, बी चित्रा मुदगल, सी ए शून्य अच्युतन नंबूद्री, डी शंभा राव। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 10, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? ए पोरबंदर, बी नवसारी, सी सूरत, डी कच्छ। सही उत्तर है विकल्प बी। 11, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? ए यूनिक रिवोकल लोकेशन, बी यूनिक रिसोर्स लोकेशन, सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 12, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया? ए यूनियन बैंक और आंध्र बैंक, बी सिंडिकेट बैंक और यूको बैंक, सी विजया बैंक और देना बैंक, डी इलाहाबाद बैंक और कैनरा बैंक। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सहजीवी संबंध का उदाहरण है? ए काय, बी जल तिप्तिया, सी यूलिथ्रिक्स, डी फ्यूनेरिया। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 14, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान छपरी कहाँ स्थित है? ए शिमला, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी रांची। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ए भारत,
बी नेपाल, सी भूटान, डी मालदीव। सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 16। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए स्वामी विवेकानंद, बी आत्माराम पांडुरंग, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी राजा राम मोहन राय। सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 17। दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध हैं? ए पराग्वे और बोलीविया, बी गुयाना और सूरीनाम, सी चिली और इक्वाडोर, डी ब्राजील और वेनेजुएला। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 18। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में हुए थे? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी गुवाहाटी। सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 19। निम्न में से कौन सी कंपनी महारत्न उपक्रम है? ए भारत पर्यटन विकास निगम, बी कोचीन शिपयार्ड, सी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डी कोल इंडिया लिमिटेड। सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 20। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? ए अहमदाबाद और मुंबई, बी निजामुद्दीन और झांसी, सी पुरी और हावड़ा, डी नई दिल्ली और वाराणसी। सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 21। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 22। निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? ए श्री नीलम संजीव रेड्डी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 23। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी वॉशिंगटन डीसी, डी द हेग। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 24। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी एशिया। सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 25। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी चंद्रबरदाई, सी जयदेव, डी कल्हण। सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 26। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम क्या थी? ए जैव विविधता, बी प्लास्टिक प्रदूषण को मात, सी लोगों को प्रकृति से जोड़ना, डी जल प्रदूषण। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 27। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? ए टाइफॉइड, बी तपेदिक, सी हैजा, डी चिकन पॉक्स। सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 28। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी गुजरात। सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 29। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ए 1998, बी 1990, सी 1991, डी 1986। सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 30। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? ए स्टील, बी निर्वात, सी वायु, डी दूध। सही उत्तर है विकल्प बी।
प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ए. जोजिला, बी. नाथूला, सी. बारालाचा, डी. जेलेपला। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 32, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. मछली पालन, बी. पक्षी पालन, सी. रेशम की खेती, डी. मधुमक्खी पालन। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ए. चीन, बी. यूनाइटेड किंगडम, सी. फ्रांस, डी. जापान। सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 34, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ए. 543, बी. 547, सी. 552, डी. 549। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 35, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ए. श्री गुरु नानक देव जी, बी. श्री गुरु तेग बहादुर जी, सी. श्री गुरु हरगोविंद जी, डी. श्री गुरु गोविंद सिंह जी। सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 36, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ए. लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने की योजना, बी. 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने की योजना, सी. बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, डी. महिलाओं को रोजगार देने वाले कौशल प्रदान करने की योजना। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 37, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? ए. रोम, बी. हार्ड डिस्क, सी. सीपीयू, डी. मॉनिटर। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 38, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? ए. 1526, बी. 1536, सी. 1576, डी. 1556। सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 39, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? ए. 0 किलोग्राम, बी. 360 किलोग्राम, सी. 60 किलोग्राम, डी. 10 किलोग्राम। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 40, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. भगत सिंह, डी. चंद्रशेखर आजाद। सही उत्तर है विकल्प बी। तो दोस्तों, ये थे आज के जबरदस्त सवाल। आपने कितने सही जवाब दिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक क्विज के लिए क्विज वेव्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।